तो बच्चों आज की वीडियो में मैं आप सबसे मतलब की बात करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में जो मैंने फील किया, मतलब मैंने दिल से जो फील किया वो बातें जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि पिछले 2-3 दिन में जब सीबीएसई का रिजल्ट जो है 2025 का रिजल्ट जो है वो अनाउंस होता है, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चों के नंबर जो हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए, कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट भी आई। तो इन चीज़ों को लेके बच्चों ने मुझे इतने कमेंट्स किए, मतलब इतने कमेंट्स मुझे आए और इतने मैसेजेस मुझे आए, और जो सब मैसेजेस थे वो इस तरह के मैसेज थे कि बच्चे इतना पैनिक कर रहे हैं, इतना डर रहे हैं। और कुछ कमेंट्स तो इतने नेगेटिव थे, मतलब नेगेटिव इन दी सेंस कि बच्चे इतने डिप्रेस हैं कि लाइफ में पता नहीं इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। और वो इतने डिप्रेस हैं कि मुझे लगता है कि वो कमेंट्स शायद आपको दिखा भी नहीं सकता और मुझे दिखाने भी नहीं चाहिए। मतलब इस हद तक बच्चे जो है वो डिप्रेस हो चुके हैं। अब बच्चे तो छोड़ो डिप्रेस हो गए हैं, मगर हो रहे हैं, उसके साथ साथ उसके पैरेलल यूट्यूब पर क्या चल रहा है कि यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स ने ऐसे थंबनेल्स लगाए हैं कि वो उन बच्चों को प्रवोक कर रहे हैं कि आपको, मतलब ऐसे थंबनेल्स हमें नहीं लगाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जिससे बच्चे जो हैं प्रवोक हों और वो कोई ऐसा मतलब कि कदम उठा लें जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई बच्चा, अगर जेन्युइन पर्सन ये वीडियो देख रहा है, उसको ही पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कि हमें, अगर कोई भी बंदा इतना डिप्रेस हो चुका है तो हमें उसके सामने नेगेटिव बातें करनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो वो जो कर रहे हैं वो करने दो, बट आपका क्या? मैं आप बच्चों से बात करने आया हूँ कि देखो बच्चे, ठीक है, आप में से बहुत सी बच्चों की शिकायतें होंगी कि सीबीएसई ने चेकिंग जो की है बहुत हार्ड की है, बहुत टाइट की है। ठीक है, सीबीएसई ने हमें मार्क्स जो हैं वो कम दिए हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहने को है। देखो मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, बट मैं आपसे बात करने आया हूं, इसके बाद क्या? क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? क्या हम इसी मतलब कि वेट में बैठे रहेंगे कि शायद कोई आएगा और वो हमारा हाथ पकड़ेगा और हमारे मार्क्स जो हैं बढ़ जाएंगे या हमारा कंपार्टमेंट का पेपर जो है क्लियर हो जाएगा? नहीं बच्चे, मुसीबत अगर आप पर आई है तो उसको टैकल भी आपको खुद ही करना है। देखो ये लाइफ है, ये लाइफ का एक पार्ट है कि एक अच्छा दौर भी है, एक बुरा दौर भी कभी आता है। आप ये समझ सकते हो कि ये हमारा बुरा दौर चल रहा है, बट बच्चे हमें यहाँ पर बैठे नहीं रहना। अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे, देखो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। देखो हारा हुआ उसको बोलते हैं जो सिर्फ हार के बैठ गया। अगर आप हार के बैठ के खड़े हो सकते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यह है बच्चे, मैं आपको कोई भी झूठी तसल्ली नहीं देने आया, मैं आपको जस्ट ये कहने आया हूं। देखो सबसे पहले अगर हम इस नेगेटिविटी को हटाएं, देखो आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है, मतलब वही सेम वीडियोस देख के रीवैल्यूएशन रीचेकिंग कंपार्टमेंट, ये वीडियोस देख के हमारा दिमाग जो है वो खराब हो चुका है। मतलब उसके आसपास इतना अंधेरा है कि आप उठ के खड़े होके उसके पार की रोशनी नहीं देख रहे। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रहा, बट बच्चे एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखो। ठीक है, आप वो बच्चे भी हो सकते हो कि हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे मार्क्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं आए। मान लो आप 90 एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी भी सब्जेक्ट में, आपके 80 आए हैं, ठीक है, या 70 आए हैं, 75 आए हैं। ठीक है, तो देखो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि आपको आपकी फोटोकॉपी, आपके आंसर की फोटोकॉपी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको आपके आंसर की, मतलब जो आपने आंसर शीट फिल की थी, अगर आपको उसकी कॉपी मिल जाए, आपके सारे वहम दूर हो जाएंगे। आपको ये भी डाउट नहीं रहेगा कि मेरी चेकिंग अच्छी नहीं हुई, आपको ये भी डाउट नहीं रहेगा कि क्वेश्चन मेरा जानबूझ के गलत तो नहीं किया। आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको बता दूंगा, और ये बहुत आराम से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और बहुत से बच्चों को ये भी डाउट है कि सर अगर हमने रीचेकिंग के लिए कर दिया तो क्या हम बाद में कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट सब कर सकते हो? अभी के लिए जस्ट आप एक बार कॉपी तो मंगवाओ अपनी, आपके डाउट्स तो क्लियर होंगे ना, आपके मन में रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि सीबीएसई ने हमारे साथ जानबूझ के ऐसा किया। तो वो आपके पास ऑप्शन, आप वहां ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जिस बच्चे को, अब दूसरे टाइप के बच्चे ये हो सकते हैं कि जिन बच्चों को लगा कि हमारी कंपार्टमेंट है। अब ठीक है, अब कुछ बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर अगर मेरी कंपार्टमेंट है, क्या मैं रीचेकिंग वगैरह फिल कर सकता हूँ? यस आप कर सकते हो बच्चे, बट मेरे को नहीं लगता कि अगर किसी बच्चे के 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया है और वो उसकी कंपार्टमेंट आ जाए। अगर रीचेकिंग में कोई मार्क्स बढ़ने भी हुए तो 1 2 3 4 5 मार्क्स बढ़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि 30 से सीधा 80 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज बच्चे उठो। अगर आपसे एक बार गलती हो गई है, आपको दोबारा से ये गलती नहीं करनी। देखो मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का पता नहीं, बट मैथ्स में अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो बच्चे मैं आपके साथ खड़ा हूं।
मैं आपको देखो, मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई थी कि ये आपको 1 जून के आसपास आपको फॉर्म्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो, और जुलाई में जाके इसका पेपर होगा, अगस्त में जाके इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चे, आपके पास मुश्किल अगर मैं कहूं तो आपके पास, अगर आप अभी से अगर आपको पता है कि मेरी कंपार्टमेंट है, मुझे वो क्लियर करनी है, इसी साल कंप्लीट करनी है, क्लियर करनी है, तो अभी से स्टार्ट हो जाओ। आपके पास 40-45 डेज हैं और मैं आपको गाइड करूंगा बच्चे थ्रू आउट, और इसमें मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा किस तरह से स्ट्रेटजी मतलब कि प्लान करनी है, कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, कौन से चैप्टर बाद में करने हैं, सब कुछ बताऊंगा। बट प्लीज 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 पहले इस नेगेटिविटी से बाहर आओ, पहले इस नेगेटिव एटमॉस्फेयर से बाहर आओ कि हम बस इसके अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहे, हम बस यही देख रहे हैं। प्लीज़ ये ब्लेम गेम खेलना भी छोड़ो। मुझे पता है कुछ बच्चों को ये बात बुरी लगेगी, बट प्लीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, बट प्लीज़ इस ब्लेम गेम से बाहर आओ कि सीबीएसई ने ऐसा कर दिया, ठीक है कर दिया, मान लिया, अब हमें भी तो अपनी तरफ से कुछ करना है ना, हमें ऐसे बैठे तो नहीं रहना ना। तो अगर आप उन बच्चों में से हो जो उठने को तैयार है, जो कंपार्टमेंट का पेपर जो है अगर आपका आई है अनफॉर्चुनेटली क्लियर करने को तैयार हो, या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देने को तैयार हो, तो बच्चे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ आई होप मेरी कही हुई बातों को आज समझोगे, और जो मैं अपनी बात कन्वे करना चाह रहा था वो बच्चों तक पहुँचेगी। और अगर आपको भी लगता है कि कोई आपके साथ कोई मतलब कि आपका कोई फ्रेंड है या जो बहुत डिप्रेस है, तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि कोई भी बच्चा जो है इन छोटी छोटी बातों को लेकर कोई ऐसा बड़ा स्टेप ना ले जो हमें नहीं लेना चाहिए। आई होप जो बातें मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आप उसको समझोगे।